वेलकम बैक टू माय चैनल। बेटा आज मैं आपके साथ क्लास 11 सब्जेक्ट बिज़नेस स्टडीज़ का चैप्टर 1 बिज़नेस एंड इंट्रोडक्शन डिस्कस करने जा रही हूँ। आई होप आपको समझ में आए। बेटा ये मैंने नोट्स जो हैं ये बहुत ही इजी और सिंपल लैंग्वेज में हैं। आप इनको अगर एक या दो बार देखोगे तो आपको ईज़िली सब कुछ याद हो जाएगा। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बेटा आप जैसे देख सकते हो कि आप अपनी डेली लाइफ में देखते हो कि हर इंसान हर पर्सन जो है अपनी किसी न किसी एक्टिविटी में एंगेज्ड है ना। कुछ ना कुछ काम हर कोई करता है। तो वो काम आप किस लिए करते हो? कुछ काम आप करते हो फॉर अर्निंग मनी, है ना, और कुछ काम आप करते हो फॉर मेंटल सेटिस्फेक्शन, है ना। जो भी काम आप करते हो जो भी वो सभी क्या कहलाई जाती हैं? ह्यूमन एक्टिविटी। ओके, क्या कही जाती हैं? ह्यूमन एक्टिविटी। तो इसका मीनिंग देख लो आप। ऑल एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन बीइंग फॉर अर्निंग मनी एंड गेटिंग मेंटल सेटिस्फैक्शन आर कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी आर ऑफ टू टाइप्स। बेटा दो तरीके की होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ काम आप करते हो फॉर अर्निंग मनी एंड सम वर्क यू विल डू फॉर गेटिंग मेंटल सेटिस्फेक्शन। ओके, तो इसी बेसिस पर हम इन एक्टिविटीज़ को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड अदर इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, तो इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ओके, तो व्हाट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी? तो सिंपल सी लैंग्वेज में ऊपर ही मैंने आपको बताया, द एक्टिविटीज़ कैरीड फॉर अर्निंग मनी आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो देखिए इसका मीनिंग, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर कैरीड फॉर अर्निंग मनी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर ऑफ थ्री टाइप्स। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो अर्निंग मनी के फॉर अर्निंग मनी की जाती हैं। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं कितने तरीके की? तीन तरह की। आर ऑफ थ्री टाइप्स। कौन कौन सी? फर्स्ट इज़ बिजनेस, सेकंड इज़ प्रोफेशन एंड थर्ड इज़ एम्प्लॉयमेंट। अब हम वन बाय वन इन तीनों को ही देख लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट बिजनेस। बिजनेस क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। बेटा सिंपल सी लैंग्वेज में लिखेंगे हम, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। बिजनेस इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या है ये? मैं पहले ही बता चुकी हूँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी का ही पार्ट है। तो बिजनेस इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड और कैरीड और परफॉर्म्ड, ठीक है, कुछ भी आप यूज़ कर लेना। विच इज़ कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस। इसकी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको एज इट इज़ लिखने हैं, ठीक है। एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये, और एक ये रेगुलर बेसिस। कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट, ये भी आपको एज इट इज़ लिखना है, टू अर्न प्रॉफिट थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके बेटा, अब ये जो मैंने मीनिंग लिखा है ना, इसी में से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। ओके, जैसे फर्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? ये बिजनेस क्या होती है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। क्यों? क्योंकि ये इट इज़ परफॉर्म्ड फॉर अर्निंग मनी। ओके, बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स इट इज़ कैरिड विद द मोटिव ऑफ अर्निंग मनी। ये पैसे कमाने के लिए की जाती है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसका एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी मदर आपके लिए फूड कुक कर रही हैं, तो बेटा क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है? क्या उनको उस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं? नहीं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। लेकिन वही खाना यदि आप बाहर से परचेज़ करके खा रहे हो, किसी रेस्टोरेंट में जाके खा रहे हो, तो क्या है वो? वहाँ पे आपको पे करना पड़ता है ना उसी फूड के लिए, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द कुक मेक फूड इन रेस्टोरेंट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बट इफ़ अ मदर कुक फूड फॉर हर चाइल्ड इज़ नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ रेगुलरिटी इन डीलिंग। देखो ये रहा, ऑन रेगुलर बेसिस, रेगुलरिटी इन डीलिंग। अब बेटा आपने एक बार कुछ परचेज़ कर लिया, फिर उसको सेल कर दिया, चाहे प्रॉफिट में ही सेल किया आपने, लेकिन वो रेगुलर बेसिस पर तो नहीं है,
है ना, तो उसको बिजनेस नहीं कहेंगे हम। बिजनेस शुड बी ऑन रेगुलर बेसिस, द ट्रांजैक्शन शुड बी ऑन रेगुलर बेसिस। तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है, मीन्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी ऑन रेगुलर बेसिस। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन सेल्स हिज स्कूटर, मान लो कि कोई अपना स्कूटर बेच रहा है, एंड परचेज अ न्यू वन, और एक नया खरीद लिया। इन दिस केस दिस एक्सचेंज इज नॉट अ बिजनेस, वो बिजनेस नहीं है ना। लेकिन एक ऑटोमोबाइल जो स्टोर्स होते हैं वहाँ पे तो ये डीलिंग डेली रेगुलर बेसिस पे चलती है। वो पुराने खरीदते रहते हैं, नए बेचते रहते हैं, फिर पुराना खरीद के फिर नया बेच, उनके लिए वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है और उनके लिए वो बिज़नेस कहलाया जाएगा। लेकिन किसी एक ऑर्डिनरी पर्सन के लिए वो बिज़नेस या इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कही जाएगी। बेटा थर्ड पॉइंट है प्रॉफिट मोटिव। ये रहा प्रॉफिट मोटिव, टू अर्न प्रॉफिट। जो भी आप एक्सचेंज कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, उसका मोटिव प्रॉफिट होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि प्रॉफिट ही हो, लॉस भी हो सकता है इन सम केसेस, बट आपका मोटिव प्रॉफिट ही होना चाहिए। इट मीन्स दैट द एक्टिविटी शुड बी परफॉर्म्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्न प्रॉफिट। ठीक है, ब्रैकेट में मैंने लिखा है इन सम केसेस इट मे बी लॉस। ओके, फोर्थ पॉइंट इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। बेटा जो भी बिजनेसमैन है वो किसी भी प्रोडक्ट में जो भी उसके हाथ में आएगा वो उसमें कुछ ना कुछ यूटिलिटी ऐड करता है, ज़रूर करता है। किसी भी टाइप से ऐड करे बट वो यूटिलिटी ऐड करता है। ठीक है, इसको ज़रा पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ। इट मीन्स दैट अ बिजनेसमैन एड सम यूटिलिटी विद द प्रोडक्ट। यूटिलिटी मे बी क्रिएटेड बाय वेरियस वेज लाइक यूटिलिटी ऑफ प्लेस, फॉर्म, टाइम एंड ओनरशिप। बेटा अब जैसे देखो, आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप रहते हो यहाँ दिल्ली में रहते हो। ठीक है, दिल्ली में आप प्रोडक्शन कर रहे हो। ठीक है, लेकिन आप जिस प्रोडक्ट की आप प्रोडक्शन कर रहे हो वो यहाँ पे नहीं चाहिए, वो यहाँ पे उसकी इतनी डिमांड नहीं है। उसकी डिमांड कहाँ पर है, उसकी डिमांड है मुंबई में या चेन्नई में या किसी और प्लेस पे है। तो क्या होगा बेटा, जो ट्रेडर होगा वो आपसे तो परचेज़ कर लेगा, आपसे परचेज़ करके वो और अपनी सिटी में या जिस भी सिटी में उसको बेचना है वो वहाँ पे जाके बेच देगा, है ना। उसने क्या किया, उसने यूटिलिटी ऑफ प्लेस ऐड कर दिया कि जहाँ पे उस चीज़ की ज़रूरत थी उसने वहाँ पे उसको ले जाके बेच दिया। तो वो वहाँ पे अपना सब प्रॉफिट भी ऐड करेगा, उसमें कुछ कॉस्ट भी ऐड करेगा, है ना। तो ये क्या हो गया, यूटिलिटी ऑफ प्लेस। ऐसे ही फॉर्म की भी होती है, टाइम की भी, ऑनरशिप की भी। ये हम ना अगले चैप्टर्स में अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बस मैंने इसका मीनिंग समझाने के लिए आपको एक्सप्लेन किया है। फिर है फिफ्थ पॉइंट, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब जो एक्सचेंज हो रहा है ना बेटा गुड्स एंड सर्विसेज का, वो कुछ उसके बदले में आपको मिलना चाहिए, है ना। मीन्स ऐसे नहीं है कि आपने जो है किसी को ये एग्जांपल वैसे ठीक नहीं है बट आपको समझाने के लिए मैं बोल रही हूँ कि मान लो कोई पेरेंट हैं, वो अपनी बेटी की शादी में जो भी उसको गिफ्ट्स वगैरह देते हैं तो उसको बिज़नेस तो नहीं कहेंगे ना, वहाँ पे एक्सचेंज नहीं हुआ, उनको बदले में रिटर्न में कुछ नहीं मिला है। ओके, तो it means that exchange of goods and services is essential for business. For example, if we purchase grocery for our personal use, अगर हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए ग्रोसरी खरीद रहे हैं तो वो बिज़नेस नहीं है, ठीक है। बट इफ़ अ शॉपकीपर, उस ग्रोसरी स्टोर में जो शॉपकीपर है वो अगर अपनी शॉप के लिए ख़रीद के ला रहा है वही प्रोडक्ट, तो उसके लिए वो क्या हो जाएगा, बिजनेस हो जाएगा। परचेज इट फॉर हिज शॉप फॉर रीसेल, इट मे बी कंसिडर्ड एज बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रोफेशन, सॉरी ये है इसी की इकोनॉमिक एक्टिविटी का फर्स्ट पार्ट है बिजनेस और सेकंड पार्ट है प्रोफेशन। प्रोफेशन देख लेते हैं अब हम। ये प्रोफेशन हम अगली वीडियो में देखेंगे क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगी फिर वीडियो ना, वन बाय वन आपको ये क्लियर करूँगी। तो आज आप इतना ही देखना। आई होप आपको समझ में आया हो मेरी वीडियो से। अगर आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट मिले, आपको कुछ भी समझ में आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। Thanks for watching.